हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ समझ गए थे। आपको बताए थे राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन और तीसरा था वित्तीय आपात। पहला कौन था? पहला था राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। दूसरा था आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। राजकीय आपात इसे बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी, इसे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। और जो आपका तीसरा था वो था वित्तीय आपात। वित्तीय आपात इसे बोलते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको बताया था किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 352। ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 356। ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 360। ये आपको हम पूरी तरह अच्छे से समझा दिए हैं पिछले क्लास में। आपको बताए थे जो राष्ट्रीय आपात ये कहाँ से लाया गया है? जर्मनी के से। कहाँ से लाया गया है? जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लाया गया है? जर्मनी के संविधान से। राजकीय राष्ट्रपति शासन ये भी कहाँ से लाया गया है? जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लाया गया है? जर्मनी के संविधान से। इसको कहाँ से लाया गया है? यूएसए से। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका यानी यूएसए से लाया गया है। इतना आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? राष्ट्रीय आपात जब हमारे भारत में लागू हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको बता दिए थे। राजकीय आपात हमारे स्टेट में जब लागू होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको बता दिए थे। वित्तीय आपात जब लागू होता है इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको आपको नहीं बताए थे। तो इसको देख लीजिए। जब कभी भी वित्तीय आपात लागू होता है हमारे देश में, अभी तक तो कभी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपात हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ। जब कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपात लागू होता है तो पहली बात तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। भारत में किसी भी चीज़ का टैक्स बढ़ा दिया जाता है, हाई लेवल कर दिया जाता है, दोगुना तीन गुना कर दिया जाता है। इतना आप समझ गए। दूसरी बात, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 43% उनकी सैलरी काट ली जाती है। कभी कभी तो पूरी सैलरी काट ली जाती है। इतना समझ गए। प्राइवेट कर्मचारियों को सैलरी नहीं काटती है क्योंकि वो अपनी टैक्स भरते हैं। इतना समझ गए। उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काट ली जाती है और टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है जब कभी वित्तीय किसी देश में वित्तीय आपात लागू होता है तो। इतना समझ गए आप। हमारे देश में कभी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। तो चलिए एक बार अभी स्टार्ट करते हैं, आगे समझते हैं। इतना तब तो समझा दिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद चलिए समझते हैं। राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर जिसे हिंदी में बोलते हैं निषेध शक्ति। क्या बोलते हैं? निषेध शक्ति। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111। किसमें है? अनुच्छेद 111। इतना आप समझ गए। देखिए, आपको इसलिए यहाँ बता रहे हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर क्योंकि अनुच्छेद 111 में वहाँ भी बता देंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी बता देंगे। यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इतना आप समझ गए। तो चलिए आपको समझा दे रहे हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति का वीटो पावर है, क्या है? राष्ट्रपति का वीटो पावर हमारे देश में 3 तरह का है। वर्तमान समय में 2 तरह का हो गया है। पहले 3 तरह था, एक खत्म कर दिया गया है। पहला कौन सा है? पहला एब्सोल्यूट वीटो। कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो। कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो। इसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो। क्या बोलते हैं? अत्यंतकारी वीटो। दूसरा आपका है सस्पेंडिव वीटो। कौन सा है? सस्पेंडिव वीटो। इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबकारी वीटो। क्या बोलते हैं? निलंबकारी वीटो।
तीसरा आपका है पॉकेट वीटो। कौन सा है? पॉकेट वीटो। इसको हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो। क्या बोलते हैं? जेबी वीटो। ये 3 आपका क्या है? वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, जिसको ये जो फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो है यानी अत्यंतकारी वीटो, इसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में 2 ही वीटो हैं, सस्पेंडिव वीटो और पॉकेट वीटो। इसको हम एक एक अच्छे से समझ लेते हैं। समझिए, पहला कौन सा है? पहला है आपका एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसको समझिए। जो आपका एब्सोल्यूट वीटो है, इसमें राष्ट्रपति पूरी तरह से जब कभी कोई भी विधेयक, जब संसद से कोई भी विधेयक पारित होता है और वह विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और उस विधेयक को राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं यानी पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। जैसे समझिए, ये क्या है आपका? संसद। क्या है? संसद। इसमें 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है और किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है, इसको आप समझिए। राष्ट्रपति के पास इसलिए जाता है क्योंकि फाइनली किसी भी नियम कानून या कोई भी विधेयक पर या कोई भी बिल पर फाइनली सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति का। तभी वो पूरे भारत में लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होता है। इतना आप समझ गए। जब कोई विधेयक संसद से यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति अगर उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है अंत्यकारी वीटो, अगर उस पर एब्सोल्यूट वीटो यानी अंत्यकारी वीटो लगा देते हैं तो उसको राष्ट्रपति पूरी तरह से क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। उसको कहते हैं अत्यंतकारी वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इतना आप समझ गए। तो जैसे समझिए, आप मान लीजिए जीएसटी। कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी आपका था, वो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस जीएसटी विधेयक को एब्सोल्यूट वीटो लगाकर रद्द कर देते या समाप्त कर देते, क्या वो भारत में लागू हो पाता? नहीं हो पाता। उस पर क्या लगाए थे राष्ट्रपति? सस्पेंडिव वीटो। इसको आगे पढ़ेंगे। उस पर अगर एब्सोल्यूट वीटो लगाए थे तो उस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है यानी पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता। जब किसी विधेयक पर समाप्त राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं तो उस विधेयक को दोबारा संसद में नहीं लाया जा सकता। क्या कहा जाता? दोबारा संसद में उस विधेयक को नहीं लाया जा सकता। जैसे जीएसटी था, इस पर अगर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देते तो क्या इसको दोबारा संसद में लाया जा सकता था? नहीं लाया जा सकता था। तो इसमें कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं तो उसको पूरी तरह रद्द माना जाता है, उसको संसद में दोबारा नहीं ला सकते। इतना समझ गए एब्सोल्यूट वीटो में कहा गया है। तो आप समझ गए एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। ये वर्तमान समय में नहीं है। क्या है? वर्तमान समय में नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इतना आप समझ गए। इसको क्यों समाप्त किया गया है उसको देख लीजिए। क्योंकि देखिए, इस तरह क्या था कि एक तरह से बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, जैसे लोकसभा में जिसका सरकार रहेगा, जिसका सदन, जिसका बहुमत लोकसभा में ज़्यादा रहेगा, उसी का सरकार होता है, केंद्र सरकार होता है। तो आप जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। और उनका जिसका सरकार है, जिस पार्टी का सरकार है, उससे नहीं बनता है। और ये मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई अच्छा ही विधेयक है और ये लोकसभा से पारित कर लिए, राज्यसभा से पारित कर लिए, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति उस पर क्या लगा दे? एब्सोल्यूट वीटो लगा दिए। तो ना ही उस वीटो क्या कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो लगाए तो रद्द कर देंगे, तो ना ही इस वीटो को दोबारा संसद में लाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं तो संसद में दोबारा नहीं लाया जाता है। तो इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। 2 ही आपको हैं हमारे देश में, पहला सस्पेंडिव वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो। यही 2 अभी वर्तमान समय में लागू हैं। इतना आप समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका सस्पेंडिव वीटो। सस्पेंडिव
वीटो, इसको देख लीजिए। इसमें राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? पुनः विचार के लिए भेजते हैं। जैसे समझिए, पुनः विचार के लिए क्या भेजेंगे? जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है और किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उसको देखकर सस्पेंडिव, उस पर सस्पेंडिव सिग्नेचर करते हैं, सस्पेंडिव उस पर लिख देते हैं या सस्पेंडिव लगा देते हैं, तो दोबारा पुनः विचार के लिए कहाँ भेजेंगे? संसद में, यानी लोकसभा राज्यसभा संसद में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? पुनः विचार के लिए संसद में भेजेंगे। कौन भेजेंगे? राष्ट्रपति। क्या लगा कर भेजेंगे? सस्पेंडिव वीटो। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सस्पेंडिव वीटो लगा देते हैं तो वो कहाँ भेजते हैं? पुनः विचार के लिए लोकसभा यानी राज्य संसद में भेजते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। इसलिए भेजते हैं जो विधेयक बनाया गया है, जैसे मान लीजिए जीएसटी था। कौन था? जीएसटी। अगर इस विधेयक को, ये विधेयक मान लीजिए बना होगा, लोकसभा से पारित हुआ होगा, राज्यसभा से पारित हुआ होगा, और किसके पास गया होगा? राष्ट्रपति के पास गया होगा। ये राष्ट्रपति इस पर क्या लगाए होंगे? सस्पेंडिव वीटो लगाए होंगे। सस्पेंडिव वीटो क्या किए होंगे? पुनः विचार के लिए कहाँ भेजे गए होंगे? संसद में भेजे गए होंगे। कहाँ भेजे गए होंगे? संसद में। अगर जीएसटी ये संसद में भेजते हैं, जीएसटी विधेयक संसद में भेजते हैं, तो संसद में देखिए कि लोकसभा पुनः विचार के लिए आया है। क्या आया है? जीएसटी का विधेयक पुनः विचार के लिए आया है, तो उसमें देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उसको सही करेगी, अन्यथा उसी तरह फिर जैसा रहेगा वैसे ही फिर दोबारा भेज देगी। दोबारा भेजने के लिए एक शर्त है कि आपको पास 50% बहुमत होना चाहिए, यानी आपको पास साधारण बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधारण बहुमत होना चाहिए, तभी आप दोबारा भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं भेज सकते हैं। अगर किसी सरकार के पास अगर साधारण बहुमत नहीं है तो वो नहीं भेज पाएगी। इजीली साधारण बहुमत, कोई भी सरकार इजीली साधारण बहुमत मिल जाती है। जैसे सरकार बनाने के लिए कितनी बहुमत की जरूरत पड़ती है? साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, 50% की जरूरत पड़ती है कोई भी सरकार की। तो कोई भी सरकार अगर विधेयक पारित करती है तो उसकी तो सरकार रहेगी, वो साधारण बहुमत से पारित करती है, ईजिली मिल जाता है। तो जैसे समझिए, आपको जीएसटी मान लीजिए क्या हुआ? विधेयक आया, और विधेयक रजिस्ट्री कहाँ गया? लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद कहाँ गया? संसद के पास। कहाँ गया? संसद के पास, सॉरी। जब जीएसटी आया होगा, कहाँ पारित किया गया होगा? लोकसभा और राज्यसभा में। इसके पास कहाँ भेजा गया होगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर क्या लगाए होंगे? सस्पेंडिव वीटो लगाकर पुनः विचार के लिए भेज दिए होंगे। किसके पास भेजे होंगे? संसद के पास भेजे गए होंगे। संसद एक बार देखेगी, उसके बाद क्या करेगी? 50% यानी साधारण बहुमत से फिर उसको कहाँ भेजेगी? राष्ट्रपति के पास भेजेगी। और जब साधारण बहुमत से फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसमें बाध्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, यानी कंपल्सरी हो जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए, बाध्य हो जाएंगे सिग्नेचर करने के लिए। जब कभी भी कोई विधेयक अगर पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति संसद में भेजते हैं और संसद से 50% बहुमत से विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना समझ गए? मतलब सिग्नेचर उस विधेयक पर ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, वो बाध्य हो जाएंगे, उनको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। इतना आप समझ गए? पुनः विचार के सस्पेंडिव वीटो क्या चीज़ है? चलिए आगे समझते हैं। सस्पेंडिव वीटो क्या है कि जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है और कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उनको पुनः विचार के लिए कहाँ लौटा देते हैं? संसद में लौटा देते हैं। इतना आप समझ गए? तीसरी कौन सी है? पॉकेट वीटो। कौन सा है? पॉकेट वीटो। इसे कहते हैं जेबी वीटो। जैसे समझिए, इसको तो पहले ही रद्द कर दिया गया, इसको एब्सोल्यूट वीटो को पहले ही रद्द कर दिया गया। जैसे मान लीजिए संसद कोई ऐसी कानून बना देता है, ऐसी कोई विधेयक लाता है संसद जो संविधान के अनुकूल नहीं है और उसमें कुछ मूल अधिकार का हनन किया गया हो। क्या किया गया हो? मूल अधिकार का हनन किया गया हो। ऐसी कोई विधेयक संसद ला दे, लोकसभा और राज्यसभा, और किसके पास भेजे? राष्ट्रपति के पास भेजे। और राष्ट्रपति क्या करेंगे उस पर? ये तो पहले ही खत्म कर देते, इसमें तो चर्चा नहीं करते हैं। दो ही हमारे देश में है, तो इसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? सस्पेंडिव वीटो लगाएंगे। अगर सस्पेंडिव वीटो लगाएंगे तो वो पुनः विचार के लिए कहाँ भेजेंगे? संसद में भेजेंगे। अगर संसद में भेजेंगे तो वो संसद क्या करेगी?
दोबारा 50% बहुमत से उसको कहाँ भेजेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी। तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। आपको पता है कि जब दोबारा कोई भी विधेयक संसद राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उस पर सिग्नेचर करने के लिए। आपको मालूम होगा कि जब कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो पूरे देश में पूरी तरह से कानून लागू हो जाता है। तो आप इतना समझ गए कि एक तरह से क्या किया गया, राष्ट्रपति का हाथ बांध दिया गया। तो इसी में संविधान निर्माताओं ने एक राष्ट्रपति को एक और पावर दिया, पॉकेट पावर। क्या दिया, पॉकेट वीटो यानी पॉकेट पावर दिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को अपने पास ही रख लेंगे, जे भी वीटो लगा लेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। अपने पास ही रखने का मतलब जैसे समझिए, जब कोई विधेयक ऐसा हो जो संविधान के अनुकूल हो और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो हमारे देश के नागरिक है उनकी स्वतंत्रता छीनी गई हो, और वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया हो और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया हो, और राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति उसको देखेंगे, कहेंगे कि अरे ये कैसा विधेयक है जो हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकार को छीना जा रहा है। तो क्या करेंगे, सस्पेंडिव वीटो लगाएं। तो अगर सस्पेंडिव वीटो लगा देते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, दोबारा भेजा जाएगा 50% बहुमत से। और जब दोबारा भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति अपना दिमाग लगा क्या करेंगे, पॉकेट वीटो लगा देंगे। हम ना ही दोबारा भेजेंगे और ना ही उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ऐसा एक व्यक्ति ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। जब ज्ञानी जैल सिंह जब 1986 में राष्ट्रपति थे, क्या थे, राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह 1986 में राष्ट्रपति थे तो उस समय किए थे, एक संशोधन आया था, डाक संशोधन। कौन सा आया था, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक। उस समय जिसकी सरकार थी, उस सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की। किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने एक विधेयक लाया था जिसका नाम था डाक संशोधन विधेयक। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना गया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने देखा कि अरे इसमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीना गया, हमारे देश के नागरिकों की मूल की स्वतंत्रता छीना गया, मूल अधिकार की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीना गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सस्पेंडिव वीटो लगा देंगे तो वो मुझे बाध्य कर देगा, पुनः विचार करेंगे तो मुझे बाध्य कर देगा इस संशोधन पर सिग्नेचर करने के लिए। अगर मैं इस पर सिग्नेचर कर देता हूं तो पूरे देश में लागू हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीना जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, देखा कि ये नहीं करेंगे तो हम पैकेट वीटो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो लगा देते हैं। उन्होंने जेबी वीटो लगाकर अपने पास ही रख लिया। और ये संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि आप इसमें इतने समय के अंतर्गत इस विधेयक पर साइन कर दीजिए। वो कितना समय में साइन करे, कितना दिन में साइन करें, ये संविधान में कहीं नहीं कहा गया। अपने मन से वो कितना दिनों में साइन करें। जो ये विधेयक है डाक संशोधन विधेयक, ये अभी भी है क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर साइन नहीं किया था और ना ही वो विधेयक पास हुआ था। जब ज्ञानी जैल सिंह अगर सिग्नेचर कर दे होते तो वो विधेयक पूरे देश में लागू हो गया होता। तो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, वो आज भी वैसे का वैसा ही विधेयक पड़ा हुआ है। तो ऐसे समझते हैं पॉकेट वीटो बहुत खतरनाक वीटो है, राष्ट्रपति का पावर। वो देखते हैं कि अगर कोई भी विधेयक ऐसा है जो हमारे देश के संविधान के अनुकूल नहीं है तो उस पर क्या लगा देते हैं, पॉकेट वीटो। क्या लगा देते हैं, पॉकेट वीटो। जीएसटी आपको जैसे कैसे लाया गया होगा, जीएसटी का कानून कैसे लाया गया होगा हमारे देश में। अगर जीएसटी का कानून मान लीजिए कोई विधेयक मोदी जी पास किए होंगे लोकसभा राज्यसभा से, किसके पास भेजे गए होंगे, राष्ट्रपति के पास। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद क्या किए थे, सस्पेंडिव वीटो लगाए थे। क्या किए थे, सस्पेंडिव वीटो लगाए थे। वो कहाँ भेजे थे, पुनः विचार के लिए संसद में भेजे थे। और संसद में भेजे थे तो उस समय जब संसद से फिर जब 50% बहुमत से आया विधेयक, जीएसटी का विधेयक 50% बहुमत से आया तो राष्ट्रपति क्या कर दिए, साइन कर दिए। तो ये पूरे देश में लागू हो गया। तो ऐसे आपको समझ गए होंगे एब्सोल्यूट वीटो क्या है। ये हमारे वर्तमान समय में भारत में नहीं है, खत्म कर दिया गया है। दूसरा क्या है, सस्पेंडिव वीटो, निलंबकारी वीटो। तीसरा है पॉकेट वीटो। इसको आप अच्छे से समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए एक और वीटो है, वो हमारे देश में नहीं है बल्कि अमेरिका में है, चौथा। कौन सा है, वो है विशेषाधिकार वीटो। कौन सा है, विशेषाधिकार वीटो। जो आपका विशेषाधिकार वीटो है इसको क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। क्या करते हैं, क्वालिफाइड वीटो, इंग्लिश में बोलते हैं इसका क्वालिफाइड वीटो। तो जो आपका विशेषाधिकार वीटो, इसमें कोई खास बात नहीं कही गई है। इसमें जो निलंबकारी वीटो कहा गया उसी की बात कही गई है।
इसमें कहा गया विशेषाधिकार वीटो में कि अब पुनः विचार के लिए तो भेजेंगे, जो अमेरिका में विशेषाधिकार वीटो है इसमें कहा गया कि पुनः विचार के लिए संसद में भेजेंगे, लेकिन जो आप साधारण बहुमत से उसको पास कर रहे थे वो लेकिन साधारण बहुमत से नहीं कर, किसके किया जाएगा? विशेष बहुमत से। किससे किया जाएगा? विशेष बहुमत से। ये हमारे देश में नहीं है, इससे कोई पढ़ने से आपको मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना समझ गए। विशेष बहुमत का मतलब होता है 66%, 2/3 बहुमत। ये कहाँ पे है? विशेषाधिकार वीटो अमेरिका में। तो इतना आप समझ गए होंगे कि आपका ये क्या है, राष्ट्रपति का वीटो पावर अनुच्छेद 111। ये आपका आगे जब हम 111 पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।